मेरे लिए और हमारे लिए एक एक चुनाव, लास्ट चुनाव भी, इस चुनाव भी, हम इसी सोच से लगते हैं कि इस बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बंगाल का फ्यूचर चेंज। बंगाली डेमोग्राफी चल रहा है। बंगाली हिंदू का मन बाहर व्यथित है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? 34 साल के वामपंथा के जो राजनीति था, वो बंगाल में इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था। बंगाल में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग आ गया था कि वो 34 साल के जो गंदगी कम्युनिस्ट लोगों ने फैलाया है, उसी का सबसे बढ़िया बाई प्रोडक्ट था आज का सीएम। वामपंथ का जो जो एक उपद्रवी तत्व था, अराजक तत्व था, वो सारा स्विच कर गया टीएमसी की तरफ। जो बंगाल के हिंदू कम्युनिस्टों को समझना जरूरी है। और बंगाल की जो पहचान है वो वास्तव में हिंदू पहचान है। पूरी दुनिया का एक विशिष्ट सामाजिक अनुभूति से गुजरा है, वो है कि विभाजन की पीड़ा और आज घुसपैठ का दंश। कि हम देश छोड़े थे भात के लिए, भात मतलब राइस के लिए नहीं, हम छोड़े थे जात के लिए, उसका मतलब धर्म के लिए। डायरेक्ट एक्शन डे के समय ज्योति बसु किस भूमिका में थे, ये भी एक बड़ी कहानी है अपने आप में। एकदम उनके सबसे क्लोज जो थे वो है बांग्लादेश की हिंदू। तुम्हारे आंखों के सामने वो काटता गया, तुम उनके आवाज भी नहीं तोले उनके बाद। उनका भीतर सबसे ज्यादा डर ये इस बात का था, हिंदू अगर यूनाइटेड हो जाएगा तो मेरा पूरा एजेंडा खत्म हो। बंगाली हिंदू पृथ्वी का ओनली जाति है। आज भी अगर आप कलकत्ता देखो, पास सरकास, मेटियापुर, वहां से रिफ्यूजी हो रहा है, लैंड जिहादी हो रहा है। हम सिर्फ जादवपुर साउथ की इस तरफ आ रहा है। बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रधान हो चुका है। टीएमसी की बॉडी में वामपंथ भी रह रहा है, एक ही बॉडी में दो लोग रह तो रहे हैं। 100% एग्जैक्टली। आप उस सेंस में बोले, इसी के तो बोलते हैं सिपे मूल। आप सोच नहीं सकते हो कि एक पाकिस्तान में भी हिंदू का इतना खराब हालत नहीं होगा, एक बीजेपी कार्यकर्ता का बंगाल में जो हालत इन लोग किए थे। मछली बंद करेगी ये मुद्दा है, मगर गौ हत्या बंद होनी चाहिए ये मुद्दा नहीं है। 100%। अगर कोई बंद होना चाहिए, ये ओपनली बीफ काटना। क्या एक जो देश में 80% आज भारत सेकुलर है हिंदुओं के लिए, आपको कोई फीलिंग्स नहीं हिंदुओं का? अब बांग्लादेश में सोचो हिंदुओं का क्या, उनके घर के सामने जाके गाय को काट के। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल अपनी अस्मिता का ये युद्ध जीतेगा? नमस्कार। बंगाल चुनाव में कुछ और गहरे दिलचस्प तथ्यों के साथ, जमीनी वास्तविकताओं के साथ पांचजन्य के दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं युद्धजीत जी, बंगाली में जिसे युद्धजीत कहते हैं। नमस्कार। आप बंगाल चुनाव में बिल्कुल सक्रियता से मैं देख रहा हूं कि जगह जगह जाकर लोगों से मिलना, लोगों के मन टटोलना, ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पर नहीं, एक बंगाली अस्मिता के वाहक के तौर पर मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि आप अपने साथियों के साथ यहाँ पर लोगों से मिल रहे थे। मंदिर में हमारी भेंट हुई थी सबसे पहले। युद्धजीत जी के बारे में ये समझना दिलचस्प है, ये जानना बहुत रोचक है कि चुनाव का ये उत्साह केवल आपको यहाँ खींच लाया हो, ऐसा नहीं है। आप कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, आप एक तकनीकी जगत के, टेक इंडस्ट्री के जाने माने दिग्गज हैं। अमेरिका से, कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली से आप आए और इस समय खासकर चुनाव के लिए आप यहाँ पर आए हैं। एकदम। हम आपके आने का कारण भी जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कौन से मुद्दे देखे, आपको बंगाल कैसा लग रहा है, आपको वहाँ अमेरिका कैसा लग रहा है, आज दुनिया में आपको भारत कैसा लग रहा है, और ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको यहाँ खींच लाई, उस वजह को जानने की हम कोशिश करेंगे। आपका युद्धजीत जी खूब स्वागत है पांचजन्य के इस कार्यक्रम। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहली बात तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप हर चुनाव में इतने ही उत्साह से आते कि आप पिछले चुनाव में भी बंगाल में मौजूद थे? हाँ, मैं पिछले चुनाव में भी था, क्योंकि आप समझिए मेरे लिए और हमारे लिए एक एक चुनाव, लास्ट चुनाव भी, इस चुनाव भी, हम इसी सोच से लगते हैं कि इस बार हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि बंगाल का फ्यूचर चेंज करने का। और जो खराबी चल रहा है, लास्ट साल वो 34+10 था, इस बार 34+15 हो गया। तो उसी एनर्जी और उसी 34+10 मतलब 34+10 मतलब 34 साल ऑफ कम्युनिस्ट का, और अभी 15 साल ऑफ तृणमूल हो गया। लास्ट टाइम के इलेक्शन में 10 साल मतलब आप अगर मैं कहूँ, एक क्या आप कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हैं? आपको वामपंथ का अनुभव या तृणमूल का अनुभव? आप जो कह रहे हैं कि ये
फिर 10 का 15 क्यों हो गया? 10 का 15 हो जाए तो बंगाल में रहने वाले किसी व्यक्ति को फर्क पड़ता हो तो समझ में आ जाता है। आप ये 10-15 साल हर एक-एक साल एक-एक दिन क्यों गिन रहे हैं? नहीं देखिए, ये बात सही है कि मैं शायद यूएस में रहता हूँ, मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूँ, बट हमारा जुड़ाव इस धरती से इतना ही है जो कोई फिजिकली यहाँ पे रहते हैं। अब बंगाल तो छोड़ सकते हो, बट बंगाल आपको कभी नहीं छोड़ता, जैसे भारत हमें कभी नहीं छोड़ता। हमारा जो भारतीय अस्मिता, और हमारे लिए भारतीय और बंगाल दोनों एक ही है। हमारे लिए माँ भारती, माँ बंगाल, हम एक ही सोचते हैं, राइट? तो उस एंगल से हमारे लिए, देखिए, मैं पृथ्वी की कहीं पे भी रह रहा हूँ, मैं सिलिकॉन वैली में रहूँ, कहीं पे भी रहूँ, मैं कितना भी अच्छा करूँ मेरे करियर में, मेरे जिंदगी में, मेरा जो आइडेंटिटी है वो है मैं बंगाली हूँ। और एक जगह से अगर मैं भारतीय और बंगाली मेरे लिए एक ही होता है, मैं एक बंगाली हिंदू हूँ और इस जमीन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो अगर मेरा वो जमीन, मेरा वो समाज, मेरा वो माँ यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, किसी का रेप हो रहा है, किसी का सब कुछ हो रहा है, तो ये डेमोग्राफी चल रहा है, बंगाली हिंदू का मन बाहर व्यथित है, आप ऐसा कहना चाहते हैं? दुनिया में काफी सारे हम लोग तो देखो, मैं अपने तरफ से बता सकता हूँ, इतना व्यतीत हम नहीं होते तो पिछले बार भी नहीं आते। और बार बार आपने पुराने क्वेश्चन आप किए थे क्यों आए थे, इसी से है कि हम सोचते हैं कि हम अपने माँ को बचा पाए। लास्ट बार भी हम सोचे थे, हुआ नहीं, बट हम आशा छोड़े नहीं, हम लड़ते गए, सोचते गए, करते गए, लोगों को बताते गए कि क्यों चेंज होना चाहिए, क्यों। मगर और इस बार भी वो तो दीदी है, दीदी से क्या माँ को खतरा है? देखिए, पहला बात मैं ये बोलना चाहता हूँ आपके पांचजन्य को, सभी दर्शक को, कि हमारे लिए विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इन्हीं जो काम किया है, मेरे समाज को, मेरे लोगों को, मेरे धर्म को बहुत उसमें हार्ट पहुंचा है। और दीदी एक हिंदू के लिए बहुत रिस्पेक्टफुल टर्म है। सो भगवान की कृपा, मतलब कृपा करके आप लोग उनको दीदी बोलना बंद कीजिए। बंगाल में लोग बोलते नहीं क्या ये हम बहुत कम, राजनीति का दिया हुआ नाम है या बंगाली समाज से उनको मिला हुआ नाम शायद है? जब वो आए थे पहले उस समय लोग दीदी बोलते थे, बट अभी अगर देखे बहुत घट गया। आप किस समय अमेरिका गए थे? मैं 2005-06 उस समय तो गया मतलब था। उसी समय ये सत्ता परिवर्तन हुआ था, करीब करीब उसी समय की बात उसी है। समय सत्ता तो परिवर्तन हुआ था, राइट। अगर मैं कहूं जिस समय आप यहाँ से भारत से अमेरिका की उड़ान भर रहे थे, बंगाल में एक परिवर्तन आने को था। 34 साल का राज था वामपंथ का, और उसके लिए हम कहें ट्रांजिशन पीरियड या संक्रांति काल, संक्रमण काल। तो उस समय क्या वामपंथ के शासन से लोग ज्यादा उकता चुके थे? उस समय कुछ आशाएं थी लोगों को यहाँ पर के ममता बनर्जी आएंगी तो कैसा राज होगा? क्या लोगों के मन में क्या भाव था? आपने उस समय क्या सोचा था? देखो, दो चीज है इसमें, आपने पूछा मैं क्या सोचा था और समाज क्या सोचा हाँ, था। दो चीजें हैं। 34 साल के वामपंथा के जो राजनीति था, वो बंगाल में इंडस्ट्री को खत्म कर दिया था। बंगाल में एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग आ गया था। उसके पहले भी नक्सल, ये सब हम लोग देख चुके थे। तो उस समय एक ऐसे पॉइंट में आ गया था कि लोगों को लगा था कि इस बार ये परिवर्तन हुआ मस्ट है, हम एनाफ इज एनाफ। उसी समय ममता का, लोगों का एक जो चेंज की तरफ खिंचाव था, ममता का सिंगूर का आंदोलन हुआ था, आप लोगों को पता है, नंदीग्राम सिंगूर का सब कुछ हम आपने देखे थे। तो लोगों ने उस होप से कि फाइनली एक चेंज आएगा, बहुत सारे लोग ममता को एकदम भर के वोट नहीं, मगर दिया उस था। समय मैं खत्म करना चाहता हूँ। बट एक चीज मैं बताऊंगा जो मैं आज गर्व करता हूं उस बात से, कि मैं उस यूटोपियन ड्रीम में, हाँ मैं जानता हूं कि कम्युनिस्ट को चेंज होना चाहिए था, बट आई ऑलवेज फेल शी इज नॉट द राइट पर्सन। उनका जो आपको उस समय भी लगता था? एकदम, क्योंकि मेरे को जब उस समय टाटा को निकाले थे वो, मैं आंखों के सामने देखा था हम लोग कि अगर टाटा रह जाता तो क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लोगों को वहां पे मिलता, जो बाद में चले गए आपका गुजरात में, और उसको कैसे अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए इन्हें भगाया। तो मैं तो क्लियर था कि ये और खराब होने वाला है। एंड आई फील गुड कि कम से कम मेरा जो उस समय जजमेंट था, आज मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत लोगों बोलते आप उस समय पर भाप गए थे। अधिक दवाएं इसी बंगाल से पूरे देश में जाती थी। आज वो स्थिति दवाओं के मामले में शायद 7-8% है, और औद्योगिक उत्पादन में शायद 3-4% वो मामला रह गया है। सिंगूर का मामला, नंदीग्राम का मामला, नैनो प्लांट का जो मामला था, वो शायद बंगाल में एक नई जान फूंक सकता था, मगर बंगाल की जान लेने वाली राजनीति ने उस मौके को भुनाया जिस समय बंगाल को ताकत मिल सकती थी। वामपंथ का एक कह सकते हैं कि उसके पापों का प्रायश्चित करने वाला वो मौका हो सकता था, और बंगाल एक ज्यादा बड़ी दुर्दशा में घिर गया। ऐसा आपने उस समय पर भांप लिया था?
100%, ये तो मैं मापा ही था, बट और एक बहुत बड़ी चीज है कि वो 34 साल के जो गंदगी कम्युनिस्ट लोगों ने फैलाया है, उसी का सबसे बढ़िया बाई प्रोडक्ट था आज का सीएम। जैसे पाक में से सिर्फ आपका कचूरी पाना होता है, वैसे उस 34 साल का गंदगी से ही ये बाई प्रोडक्ट निकल सकता है। और जो बाई प्रोडक्ट जितना उनका लेफ्टिस्ट माइंडसेट था और जो भी था, उसको इतना ज्यादा अल्ट्रा लेफ्ट में लेके गया और इतना ज्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट में ले गया, जो खराब मतलब कुछ अच्छा हो सकता था अगर अच्छा रहा होता। वामपंथ का कुशासन था, तो कुशासन से जो फल निकल सकता था वो ये है, ये फल है, ये आप कहना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं एक चीज और जानना शी इज द चाहूंगा। बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्स्ट एस्टैब्लिशमेंट। हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि वामपंथ का जो जो एक उपद्रवी तत्व था, अराजक तत्व था, वो सारा स्विच कर गया टीएमसी की तरफ। क्या ये सच है क्या? वो तो देखिए, वो चीज हुआ है, ऑब्वियसली वो हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोग, एक समाज है यहाँ पे, अगर मैं धर्म के नाम पे भी बोलूँ, जो भी बोलूँ, कि जिसका ये रहता है कि जहाँ पे पावर है हम उधर जाएंगे। और बंगाल में एक चीज आप समझिए, जब इंडस्ट्री खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत लोग यहाँ पे राजनीति जो करता है वो उनका पेशा नहीं है, वो उनका नेशा नहीं है, वो पेशा है। इसका मतलब उनका पेट चलता है राजनीति से। उनके लिए पावर सेंटर में रहना और पावर के पास अपना इन्फ्लुएंस बजा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द मोमेंट पावर चेंजेस, दे ऑल वेंट टू दिस। बट इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बंगाल के हिंदू कम्युनिस्टों को समझना जरूरी है, और मैं बार बार ये चीज बोलता हूं। हिंदू कम्युनिस्ट आपने कहा? जो धर्म से पैदाइश से हिंदू है, वो खुद माने ना माने अलग बात है। उन लोगों ने जो मुस्लिम कम्युनिस्ट है उनके साथ कंधों से कंधों मिला के मार्क्स का नाम लिया। जब तृणमूल ने अपीजमेंट का बात उठाया, तो उसी कमरेड जो उनके साथ, जो शेख और अली वाला जो कमरेड उनके साथ थे, उनके लिए मोहम्मद मार्क्स से ज्यादा हो गया। रातों रात उन लोगों का पूरा वोट चला गया तृणमूल से। और सीपीएम का 34 साल का जो गवर्नमेंट का पतन हुआ, उसका कारण वही है कि उनका जो मुस्लिम बाय बर्थ मुस्लिम कम्युनिस्ट जो थे, उन लोग अपना मुस्लिम आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया दैन अपना कम्युनिस्ट आइडेंटिटी। हाँ, मतलब ये बड़ी दिलचस्प बात है कि वामपंथ जो मजहब को नहीं मानता, आस्था को नहीं मानता, उसके लिए एक इस्लामी आस्था, इस्लामी सेंटिमेंट, वो कैडर का जो सिद्धांत की जिसकी बात करते हैं, उससे ऊपर की वो चीज हो गई। राइट। मैं एक बात और जानना चाहूंगा। मैं युद्धजीत जी के परिचय में एक बात छूटी है कि आप अमेरिका में एनआरआईज फॉर बंगाल के कन्वीनर भी हैं। एग्जैक्टली। ये वास्तव में जो देश के लिए आप मैं जब कह रहा हूं कि आप राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं, मगर ये एनआरआईज फॉर बंगाल, वो बंगाल के लिए एनआरआईज का ये सेंटिमेंट क्या है? कैसे आप इकट्ठे होते हैं और आपके क्या काम रहते हैं वहां पर? देखिए, ये बहुत स्ट्रैटेजिक है। इसमें दो चीज बहुत जरूरी है। बंगाल में इतने साल में बहुत नहीं, ये इमोशनल है या स्ट्रेटेजिक है? इमोशनली ड्रिवन है, बट इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत स्ट्रेटेजिक है। दो चीजें इसमें अगर बताऊंगा आपको समझ में आएंगे। पहला चीज है कि ये मानो व ना मानो, बंगाल का बेस्ट ऑफ द ब्रेन, बिकॉज ऑफ द ब्रेन ड्रेन, निकल गया इस जगह से, यहाँ पे नहीं है। और उसका वन ऑफ द जो क्रीम है वो बाहर बैठा हुआ है। भगवान माँ सरस्वती की बहुत वरदान है बंगाल की समाज के ऊपर। अगर आप, मेरा जो गुरु है परमहंस योगानंद जी, अब अगर मानते हो, महावतार बाबा दी, जुक्तेश्वर जी, लाहिरी मास्टर, क्रिया योग वाले, राइट। आप अगर स्वामी जी, ऑटोबायोग्राफी, सब स्पिरिचुअलिटी के एपी सेंटर बंगाल थे। तो इसका मतलब भगवान, और ऐसे लोग आए चैतन्य महाप्रभु से, अब कितने के नाम लोगे। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, इसमें आप किसी इतने सारे चीज बंगाल से गया है, देश भाग हो गया, 34 साल के कम्युनिस्ट, उसके बाद भी आप बंगाल के लोगों को मिलोगे, आप में एक एनालिटिक उनका जो माइंड है उसका स्पूलिंग, और आप ऑथर हो, आप तो जॉब जल्दी पकड़ोगे, आपको वो चीज दिखेगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे भाई, इसके बाद भी आप देखो दुर्गा पूजा करता है, अब दुर्गा पूजा देखो कि क्या पैंडल बनता है, क्या। सो कल्चरल एक्सप्रेशन का एकदम हाईएस्ट लेवल पे है, राइट। और को बंदा कौन बनाता है, जिसका शायद 100 रुपया दिन में कमा के वो पैंडल वो बनाता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि जो बाहर चले गए वो बहुत एक ग्रे मैटर, बहुत ब्रिलियंट। तो हमें ये लगा, मैं बाहर गया अपने काम के चक्कर में, ये सब के मामले में। सो मैं बेस्ट चीज जो कर सकता था कि मैं उस जगह पे रह के, मेरे को लगा कि दो चीज, एक है बेस्ट ऑफ द ब्रेन, और सेकंड थिंग
मैं देखा कि नेशनलिस्टिक कोई इकोसिस्टम ही नहीं है। मैक्सिमम जब आए थे उन लोग प्रेसिडेंसी कॉलेज, यादवपुर, ये वो, दे वर ऑल इंक्लाइन टूवर्ड्स टिपिकल लेफ्ट आइडियोलॉजी, और भारत के तरफ उनका जो फीलिंग होना चाहिए वो सब थोड़ा कंफ्यूज स्टेट में थे। बीच में तृणमूल आ गया, तो ये क्या हुआ, तृणमूल के पास प्रवासी समाज कभी नहीं गया, बंगाल के प्रवासी समाज, उन लोग उसी वामपंथी में अटक गया, जो ये तो मानते थे कि ममता बनर्जी बहुत प्रॉब्लम है स्टेट के लिए, बट जब भी ये वर्ड हिंदू सुनते थे उनको प्रॉब्लम आता था। तो ये फीलिंग हमें आया कि हमें इस चीज को हेड ऑन लेना है, हमें इस चीज को करना है, वी हैव टू चेंज द गेम। हम लोग क्या किए, हम लोग एक एक करके ब्रिक बाय ब्रिक हम लोगों को जोड़ते रहे और लोगों को लाते रहे नेशनलिस्ट बंगालीज और नेशनलिस्ट भारतीय, और वो कोई सिलिकॉन वैली में, कोई न्यूयॉर्क में, कोई डीसी में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अफ्रीका में। तो मतलब किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, मगर भारत और बंगाल की जो मूल पहचान है, मूल पहचान वो तड़प exactly. पूरे बंगाल को विदेश में जोड़ती है। इसमें और एक बात है, हमें ये भी लगा कि जो आप शायद आप वहाँ पे क्या होता है, वीकेंड का पार्टी होता है, बहुत सारे चीज होता है, आप वहाँ पे जाके बोले नहीं यार बंगाल में हिंदुओं के साथ ये घटना तो घटते जा रहा था, देगंगा हुआ, कैनिंग हुआ, हम लोग देखे कि क्योंकि मैं इस चीज को लेके चल रहा था, तो मैं देखा अगर हर बंदे का क्या होता है कि 4 लोग उनके ऊपर उनको प्रोटेस्ट करेगा, उनके बाकी लोग बोलेगा यार फैनेटिक है, क्या बोल रहा है ये, उस समय हम लोग देख रहे थे राइट, राजनीतिक भी कैसे, और ओवरऑल ये चल रहा था। तो सो दैट पीपल डू नॉट फील लाइक अ लोन वॉरियर, हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना था जिसके पास आके जिसका कंसर्न बंगाल हो, बंगाल का कल्चर हो। और वास्तव में मुझे लगता है ये बड़ी बात है कि किसी भी सभ्य समाज में, जो खासतौर से बंगाल के भद्रलोक की जैसी पहचान रही, पूरे भारत के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उसको आगे लेकर चलने वाला समाज, और ये किसी एक केवल एक सीमित भूगोल के लिए नहीं, ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत मुझे लगता है संभालने वाली चीज होनी चाहिए। उस कंसर्न के लिए, उस कॉज के लिए आप लोग आगे आए हैं। मैं और एक पहले मैं और एक ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद आप पूछना। ये लगा हमें कि जो लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट जो बंगाल कम्युनिटी है, दे लुक्स डाउन ऑन एनीथिंग नेशनलिस्ट, एनीथिंग सैफ्रॉन, एनीथिंग हिंदू। क्यों? क्योंकि उनके लिए बहुत इजी है कि अरे यार इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है, अगर आप हिंदू शब्द यूज करते हो तो आप यू आर नॉट इनफ बंगाली। हमें उसको तोड़ना था कि आई कैन बी एज बंगाल की जो पहचान है वो वास्तव में हिंदू पहचान। I can be as much fish eater, I can be as much Rabindra Sangeet lover, as much Kavita lover, but as much proud Hindu. मेरा हिंदू is not, my Hindu identity is not exclusive to that. हाँ, और वो संकीर्ण नहीं है। नहीं है, संकीर्ण तो है ही नहीं, वो तो हम सनातन से बोली से इतना संकीर्ण नहीं है वो, उस भाव को, क्योंकि आप पश्चिम के समाज में आपने अपनी एक पहचान बनाई है और उस समाज में अपनी स्वीकार्यता बनाई है, तो वास्तव में जो सनातन के मूल्य हैं उसके कारण ये सारी चीजें बनी है। एक और बात है जो बंगाल पूरी दुनिया का एक विशिष्ट सामाजिक अनुभूति से गुजरा है, वो है कि विभाजन की पीड़ा और आज घुसपैठ का दंश। तो इसके बीच में अगर हम कहें कि इस पूरी यात्रा को, भारत के स्वतंत्रता से पहले जो बंगाल की जो सांस्कृतिक चेतना थी, उसने इस आज़ादी की लड़ाई की जमीन तैयार की। आप चाहे देखिए, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जो आध्यात्मिक चेतना का रास्ता दिखाया व्यक्ति के लिए, उसे स्वामी विवेकानंद एक समाज पर वो आध्यात्मिक चेतना, एक समाज का अधिष्ठान, उसका फाउंडेशन स्टोन कैसे आध्यात्मिकता हो सकती है, वो एक समाज के लिए लागू करते हैं, एक राष्ट्र को आध्यात्मिक स्वरूप में देखते हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। आप थोड़ा हाँ, मतलब विस्तार में जाने की आवश्यकता है इस विषय पर। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो, पहला चीज हमें ये बात समझना है कि हम देश छोड़े थे भात के लिए, भात मतलब राइस के लिए नहीं, हम छोड़े थे जात के लिए, उसका मतलब धर्म के लिए। मेरा नाम अगर सेन मजूमदार ना होके शेख होता, मेरे को वो जगह छोड़ना नहीं पड़ता। तो ये तो पहली बात है। बहुत दुख की बात है कि कम्युनिस्ट बंगाल के विभाजन की ये बहुत बड़ी बात है कि हमने देश छोड़ा था, भात के लिए नहीं छोड़ा था, जात के लिए, यानी धर्म के लिए छोड़ना पड़ा था हमें। कम्युनिस्ट लोग जो उस समय इनके साथ फजलुल्लाह वगैरह, इन लोग जो मिलके, जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ, दे वर इन द फॉर ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन। पाकिस्तान क्रिएशन के पीछे था कम्युनिस्ट लोगों का सपोर्ट। बाद में जब पाकिस्तान बना और वहां से हिंदुओं को सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, इतना हिंदुओं कत्ल,
आपका नोआखाली का, हम सबको हमें पता है क्या क्या हुआ। यहाँ पे आए, उनको उस समय उन लोगों ने ऐसा कंफ्यूज किया कि उनका तो दिल में दुख था, सब कुछ था, सब कुछ। उनको बोला कि तुम्हारा ये दुख का कारण है यहाँ के जो रिच मारवाड़ीज है उन लोग। इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि उनका, क्योंकि आप आ तो गए हो इधर से, इतने ज्यादा ट्रॉमा लेके आए हो, आप वो चीज ज्यादा बोलना भी नहीं चाहते हो क्योंकि वो आपका पराजय का हिस्ट्री है। आपस में लड़ाने की कोशिश की। हाँ, बट आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है, वो वेंट आउट करना है। तो सबसे इजी कौन है? आप कलकत्ता में जब आ गए, जब आप नेक्स्ट दिन जा रहे हो एक रोटी खाने के लिए, आप देख रहे हो कि इन लोग सब कुछ है इनके पास, मेरे पास कुछ नहीं है। सो बहुत इजी है कि आप दिखाओ कि आपके उसके खिलाफ भड़का दिया जाए। सो पूरा कंफ्यूज हो गया वो जाति, चले गए नक्सलाइट्स में। कितने ब्रेन, एक तो वहां पे हम इस्लामिस्ट के हाथ मरे, जो वहां से विस्थापित होकर समाज आया। हम्म, प्रणब मुखर्जी जो दादा देश के राष्ट्रपति भी रहे, प्रथम नागरिक रहे, कांग्रेस के बड़े नेता रहे, बंगाल में कांग्रेस का चेहरा भी रहे लंबे समय तक, वो भी इस विस्थापन की पीड़ा को झेल कर आए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो पंजाब की तरफ से आए थे। विस्थापन का ये दर्द जो यहाँ के लोगों ने देखा, कांग्रेस के तो दो नेता शीर्ष पदों तक पहुंचे, क्या कांग्रेस को कभी ये महसूस नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? कांग्रेस की पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा, जो बांग्लादेश से उस समय सब छोड़ के जो रिफ्यूजी फैमिली आया, उन्हीं लोग बाद में कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बना। एक बंदे का नाम मैं लूंगा, प्रशांत शूर, जो वन ऑफ द टॉप लीडर था कम्युनिस्ट पार्टी का। उसका फैमिली को बोरीशाल में पूरा काटा गया था। वो एक तालगाछ बोलता है हमारे में, तालगाछ में चर के बच गया था। बाद में देखा गया वही बंदा पश्चिम बंगाल ताड़ के पेड़ पर, ताल जो होता है, ताल के पेड़ में बच गया था, बाकी पूरा फैमिली को काटा गया था। बाद में देखा वही बंदा यहाँ पे आके जब कम्युनिस्ट नेता बना, वो बैनर लेके घूम रहा था, सांप्रदायिकता दूर करो। तो आप सोचो कितना मिसप्लेस प्रायोरिटी और कितना कंफ्यूजन। बट आज आपको और एक चीज मैं बता रहा हूं, उस समय जो कम्युनिस्ट किया, नक्सल किया, आज मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो उसी का जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो लोग भी बोलते हैं हमने गलती की है। डायरेक्ट एक्शन डे के समय ज्योति बसु किस भूमिका में थे, ये भी एक बड़ी कहानी है अपने आप में। एकदम जिस समय हमारा आपका परिवार क्या सीमा के उस तरफ से आया? हम लोग भी उस तरफ से आए हुए। कहां से आए थे आप? हम लोग सिलेट से आए हुए। अच्छा, सिलेटी। मेरा फादर चैतन्य महाप्रभु की जगह है। एग्जैक्टली चैतन्य महाप्रभु की जगह है, और मतलब बंगाली हिंदू कृष्टि का एकदम घर माना जाता है सिलेट। तो आपको उस समय की पीड़ा और आज के बंगाल में जो आक्रोश दिखाई दे रहा है शासन के प्रति, दोनों में कोई साम्य दिखाई देता है? क्योंकि उस समय आप सीमा से इधर आए थे, सीमा का बंटवारा हुआ था, और आज दिल खोल के घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए यहाँ की सरकार तैयार है, ऐसे आरोप लगते हैं एसआईआर पर जो हल्ला मचा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली देखो, मैं खुद तो आया नहीं था, मैं तो इधर ही पैदा हुआ हूँ, मेरे पेरेंट्स लोग आए हुए थे। बट मेरा ये पता नहीं मेरे क्यों ये चीज मेरा दिल में एकदम बचपन से घुस गया था कि मेरा जिंदगी में अगर किसी के ऊपर मैं सबसे कर्ज मेरा है, वो है जो बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू। क्योंकि मेरे को लगा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का जो आज ये सिचुएशन है, वो मेरे जो प्रीवियस जनरेशन जो बांग्लादेश से सब कुछ लूट छोड़ के आ गया था पश्चिम बंगाल में, दे हैव ड्रॉप देम कंप्लीटली। उनको चाहिए था उनका बात यहाँ पे बोलना। अगर हम लोग उनके नाम पे करता, तुम्हारे दो भाई दो बहन में से एक रह गया, तुम आए और आके तुम ऐसे बिहेव किए कि एज इफ उनका कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। तुम कम्युनिस्ट को, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि जो लीबिया, पैलेस्टाइन, क्यूबा करके दुनिया रो देता है, इराक करके, उनके सबसे क्लोज जो थे वो है बांग्लादेश की हिंदू। तुम्हारे आंखों के सामने वो काटता गया, तुम उनके आवाज भी नहीं तोले उनके बारे। कितना सेल्फिश हो सकते हो? तो वो फीलिंग मेरे दिल में पहले से, मेरे को पता नहीं कैसे था, पूरा जन्म के कोई कर्मा है क्या है, तो मेरा वो था ऑब्लिगेशन, मेरे जिंदगी में घुस गया था कि मेरे को बांग्लादेश के हिंदू के लिए कुछ करना है। बाद की बात है, आज मैं क्या करता हूँ वो बाद में बताएंगे, बट पॉइंट इज वो बात पहला था। उसके बाद ये कम्युनिस्ट लोग इस पूरा चीज को कभी यहाँ पे खोलने ही नहीं दिया कि हिंदू बांग्लादेशी का क्या मैटर है। वो तो कभी वो लाना, क्या इस मुद्दे से कतराने का क्या कारण? कम्युनिस्ट वैसे तो बहुत साहसी दिखते हैं, मगर क्या उनके मन में भीतर डर है? उनका भीतर सबसे ज्यादा डर ये इस बात का सा,
हिंदू अगर यूनाइटेड हो जाएगा तो मेरा पूरा एजेंडा खत्म हो जाएगा। ये क्या डर टीएमसी के मन में भी है? टीएमसी के मन में भी यही है, क्योंकि टीएमसी इज जस्ट प्रो, अल्ट्रा प्रो बोलते हैं ना हमारे फोन में, ऑफ कम्युनिस्ट। दे हैव टेकन इट टू द नेक्स्ट लेवल। सबका डर यहाँ पे यही है कि हिंदू अगर एकता हो गया हमारा क्या होगा, हमारा रोटी तो हम सेकते हैं कि इनको तोड़ के। ये हिंदू एकता को बाकी जो संप्रदाय हैं, आस्थाएं हैं, उनके लिए भय के तौर पर दिखाया जाता है। राइट। ये राजनीति का ये जो कथन है या नैरेटिव है, उसे आप कैसे देखते हैं? हिंदू एकता क्या बाकियों के लिए भय का कारण है? अगर ये भारत मतलब सनातन, हमारा जो, मैं फिर से जाऊंगा क्रिया में, हमारा जो बेसिक है, हम अद्वैत वेदांत किसको बोलते हैं? हम तो किसी को अलग देखते हैं। हमारा जो अद्वैत वेदांत बोलता है हम सभी एक है। सभी बोले तो आप, मैं, दुनिया, इवन जो पत्थर है उसको भी हम सोचते हैं एक ही सृष्टि का पार्ट है। भगवान हमारे अंदर रहते हैं। सो दिस इज ओनली वन, ओम है वन। सो हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट में ही आपका ही कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप और मैं, यू एंड मी का ही कॉन्सेप्ट नहीं, और हेड तो उसके बाद आएगा। हमारा पाला पड़ गया ऐसा सिविलाइजेशन के साथ जो पहले ही बोलता है मेरा गॉड इज द ओनली गॉड, एंड आप उसको नहीं मानो तो आप काफिर हो, आप जहन्नम। तो हम सोचो कितना डिफरेंस है कॉन्सेप्ट में। एक कहता है भी, तुम भी, हाँ, वो कहते हैं हम ही। अगर ऐसा कहते हैं तो आपको ये बात का चोट तो आप उस जगह पे, वो तो पहला सिविलाइजेशन का वो हुआ। सेकंड थिंग है कि इसके बाद ये बात आपको समझना है कि पृथ्वी में कोई भी जाति अभी तक 2 बार रिफ्यूजी नहीं बना। कोई भी एक बार बना, उससे शिक्षा लिया और बचाया अपना धर्म को, अपना जाति को, अपना भूमि को। बंगाली हिंदू पृथ्वी का ओनली जाति है। आज भी अगर आप कलकत्ता देखो, पास सरकास, मेटियाबुर, वहां से रिफ्यूजी हो रहा है, लैंड जिहादी हो रहा है। हम सिर्फ जादवपुर साउथ की इस तरफ आ रहा है। बंगाल में कितना डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम प्रधान हो चुका है। एक तरफ हम 50 साल भी नहीं हुआ कि हम जब एक धरती वहां पे रिफ्यूजियों के आए, उस समय तो पश्चिम बंगाल था। चैतन्य समाज है, इतना समझदार समाज है, तो फिर एक घटना से सबक ना सीखना, ये किस तरह की समझदारी है? हमारा दिव्य ज्ञान है, कांडो ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान है कि स्पिरिचुअल, जिस दिन से हमारा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का हम हल्के होते गए और धर्म को हम नीचे देखते गए, ये एक कर्मा हमारे ऊपर लगा। जो हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी हमारे पास नहीं आया कि भाई इसको, भारत में आपने क्वेश्चन किया था धर्म, आज भारत सेकुलर है क्योंकि इसका 80% हिंदू है। सनातन तो उस जगह पे है कि हम किसी को अलग करते ही नहीं। शांति इस धरती में तभी रहेगा अगर सनातनी का कल्चर सब ले ले। आप तकनीकी जगत के व्यक्ति हैं, आईटी क्षेत्र में काम करते हैं, सनातन की बात करते हैं, भारतीय मूल्यों की बातें करते हैं। आपको लगता है कि जिसे कंजर्वेटिव थॉट बोला जाता है, एक तरफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस दुनिया है, क्या सनातन के साथ इस खुली हुई दुनिया का, व्यापक विश्व का कोई संबंध है या दोनों एक दूसरे को उलट है? सनातन तो ज्ञान का इंसाइक्लोपीडिया है। आप आज के साइंस बोल रहा है कि अभी हम जो देख रहे हैं ये सब एक्चुअली वाइब्रेशन है, इट्स ए सॉलिड फेज में नहीं है। आप चले जाइए क्रिया में कब से लिखा हुआ है कि ये माया का क्या कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए जो हम देखते थे उस समय योगी लोग एक ही समय 2 बॉडी में रह सकते थे, आपको लगेगा क्या पागल की बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे लिए जो इम्पॉसिबल है, दिस इज ऑल आर्ट ऑफ पॉसिबल। मगर टीएमसी की बॉडी में वामपंथ भी रह रहा है, एक ही बॉडी में 2 लोग रह तो रहे हैं। 100% एग्जैक्टली, आप उस सेंस में बोले, इसी के तो बोलते हैं सिपे मूल। आज की बात आप पकड़ लो, हर जगह पे। आज मैं गया हुआ था, काफी लोगों से मेरा समाज को मैं मिल रहा हूँ, घूम रहा हूँ, सभी का बोलना है कि हर जगह पे बीजेपी का पोस्टर इन लोग फाड़ रहा है और दिखाने के लिए सिपे, क्योंकि ये जो टीएमसी का, सिंस आप यू ब्रॉट द पॉलिटिकल पॉइंट, इनको इस इलेक्शन में बचने का गंभीरता, मैंने थोड़ा हल्के में कहा, मगर वास्तव में ये वास्तविकता है यहाँ की। उनको इलेक्शन में बचने का ओनली उपाय है कि सीपीएम का हिंदू वोट अगर बीजेपी में ना जाके उनके पास सीपीएम में चले जाए, तभी उनको बचना है। बंगाल, आपने पूछे बंगाल हिंदू समाज का, क्या इस चुनाव में टीएमसी को चोट लगने वाली है या उसी तरह की हिंसा होगी जैसा पिछले चुनाव के बाद हुई थी? आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं भय कैसा है लोगों में और भरोसा कितना है? पहली बात तो ऐसा है कि प्रधानमंत्री को यहाँ पे बोलना पड़ रहा है भय आउट भरोसा इन। एक स्टेट का इलेक्शन में भय को इतना इंपॉर्टेंस देना नहीं पड़ा, जो कि प्रधानमंत्री को एक डायलॉग इसमें एक स्टेटमेंट देना पड़ा। तो आप सोचो किस लेवल पे भय यहाँ पे हुआ है। पिछले साल मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था पोस्ट पोल वायलेशन में, लोगों को सपोर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट किए थे हम लोग वर्ल्ड वाइड।
आप सोच नहीं सकते हो कि एक पाकिस्तान में भी हिंदू का इतना खराब हालत नहीं होगा एक बीजेपी कार्यकर्ता का बंगाल में जो हालत इन लोग किए थे। तो आपको भाजपा कार्यकर्ताओं का कष्ट या बंगाली अस्मिता, बंगाल के लोगों का कष्ट, दोनों में कोई अंतर दिखाई देता है? या आज जो बंगाल का वास्तविक मानवाधिकार का विषय है, महिलाओं की अस्मिता का विषय है, भाजपा के अलावा कोई और राजनीतिक दल क्या इसे लेकर चल रहा है? देखिए, पहली बात तो है मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए ये एक आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी और इसके नेता बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, मगर शरणार्थी और घुसपैठिए का अंतर क्या है, उस समझदारी की बातों में ये एक छोटी सी डेफिनेशन पर वो लड़खड़ा जाते हैं, वो बता नहीं पाते हैं। तो ये मुद्दा आपको लगता है कि किसी के मैनिफेस्टो में, किसी की प्राथमिकताओं में, किसी की वरीयताओं में ये मुद्दा नहीं है भाजपा के खिलाफ, भाजपा के अलावा? एग्जैक्टली तो वही तो बात है। आप देखो, पहला बात है कि मेरे लिए तो इंसान इंसान है। मैं क्यों, मेरे लिए कि मैं, मेरा बंगाल का समाज, मेरा बंगाल का हिंदू समाज, मैं उससे बिलोंग करता हूँ। अगर मैं किसी के लिए सबसे क्लोज हूँ, वो है मेरा वो समाज जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, और इसमें कोई दोहराए नहीं। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मैं इंसान हूं तो मैं ठीक है, आई एम गुड विथ एवरीवन, मेरा किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कि मैं किसी का अगेंस्ट एंटी हूं। बट जो मेरे समाज को हार्म करेगा, हार्ट करेगा, उससे मेरा प्रॉब्लम है। और मैं अपने समाज के, मेरे भाई बंधु जो जिनको मैं जानता भी नहीं, उनको भी मैं अपना सोचता हूँ। आप ये सोच रहे हो, आप हर चुनाव में आ रहे हो, हाँ, तो आप एक एग्जाम्पल हो या एक एक्सेप्शन हो, या इस तरह के उदाहरण और भी हैं, आप जैसे और लोग भी हैं जो इस कॉज से, इस कंसर्न से, इस बंगाल के समाज के मूल भाव को, उसकी संस्कृति को बचाने की चिंता में वहां से दौड़े चले आते हैं? ऐसे और लोग भी हैं क्या? हजारों लोग हैं, अभी हजारों लोग, बहुत सारे लोग पहुंचे हुए। मेरे जानकारी में तो अभी मैं 100-200 आपको गिना दे सकता हूँ। हजारों लोग पहुंच गए। सबसे बड़ी बात, इसी में हम लोग इतने साल से काम कर रहे थे कि जो हम लोग बोले एनआरआई फॉर बंगाल, वो कॉन्सेप्ट, वो फीलिंग्स लाने के लिए, और यही समय है कि उसका हम देख रहे हैं, उसका आउटकम लोगों को लग रहा है। देखिए, ये हम लोग 1947 में पैदा नहीं हुए थे, ये हमारे लिए स्वतंत्रता मूवमेंट है। हमारे जाति को, हमारे धर्म को, हमारे लैंड की बचाने के लिए हमारे भगवान ने हमें स्वतंत्रता, हम सब कुछ छोड़ के इधर बैठे हुए हैं। इस गर्मी में हम नंदीग्राम भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम एक मंदिर में आए हुए हैं। मंदिर में जैसे आप फूल देते हो, मैं अपने, ये भी लोकतंत्र का उत्सव ही है। हमें बचाने के लिए हम फूल दे रहे हैं, हम भगवान के, हमें बचाना है, और ये हमारे लिए स्वतंत्रता मूवमेंट से कुछ दिन की आपकी शुरुआत क्या मंदिर जाने से होती है, किसी राजनीतिक दल के पार्टी ऑफिस जाने से होती है, या क्या होती है? दिन के शुरू मेरा हरदम ध्यान से होता है। जो ध्यान में मेरे को लगता है कि भगवान, मैं पहले आपको बताया, मेरे लिए भगवान मेरे अंदर ही है, और मैं उसको जो फूल चढ़ाता हूँ, मेरा अपना मेडिटेशन और मेरा ब्रीदिंग से करता हूँ। बट मेरा दिन शुरू होता है मेरा गुरु को प्रणाम करके, और ये करके। और फिर उसके बाद आप बंगाल के लोकतंत्र के इस महायज्ञ के लिए जुट जाते हैं अपने तरीके से। बंगाल के चुनाव में एक मुद्दा और आया कि भाजपा आएगी तो मछली नहीं खाने देगी, मांस नहीं खाने देगी। आपको क्या लगता है, इस मुद्दे में कितना वजन है, बल है, या फिर ये राजनीति का छल है? देखिए, मैं अपने तरफ से बोल सकता हूँ। हाँ, कितने साल से मैं कितने लोगों को जानता हूँ, आइडियोलॉजी आप उसको भाजपा बोलिए, संघ बोलिए, जो भी बोलिए, और मेरा तो जिंदगी में एक दिन नहीं जाता विदाउट मांस खा के। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मतलब आपके, पहले बात तो जो ये चीज बोल रहा है, हमें पता है कि वो कितना, उनका कितना कनिंग माइंड है। मेरा धूर्त है, बट मेरा दुख इस बात से है कि कोई लोग उसको बाय इन कर रहा है। मांस मंश, भाई ये लोग इसे मानेंगे, या ये वास्तव में लोग देखो एक्सपोज हो रहा है मुद्दा? मैक्सिमम लोगों के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। सबको समझ में आ रहा है ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। इन लोग इतना डेस्परेट हो चुका है कि इन लोग कुछ भी बात करके, मतलब मांस मांस बीजेपी बंद करेगा, इसका मतलब क्या है? बीजेपी स्टेट महाराष्ट्र नहीं, मगर एक बात और मैं देखता हूँ कि मछली बंद करेगी ये मुद्दा है, मगर गौ हत्या बंद होनी चाहिए ये मुद्दा नहीं। 100%। अगर कोई बंद होना चाहिए, ये ओपनली बीफ काटना, क्या एक जो देश में 80% आज भारत सेकुलर है हिंदुओं के लिए, आपको कोई फीलिंग्स नहीं है हिंदुओं का? हम इसको मां मानते हैं, आप हमारे सामने, हम तो जाके आपके सामने जो ये सब नहीं करते। आपका तो एक बेसिक, हमारे बांग्ला में एक बात बोलते हैं, मतलब ये सवाल पूछा जा सकता है ममता बनर्जी से कि मछली बंद होगी या नहीं होगी, ये बात छोड़ दीजिए, क्या गौ हत्या बंद होगी? हाँ, एग्जैक्टली। और मैं जो ये गौ हत्या करता है उनको, मेरे को यही बोलना है कि आप लोगों का कोई फीलिंग्स नहीं है।
हम लोग आपको अपने मतलब इस देश में जो 80% हिंदू है, इस देश सेकुलर है, बिकॉज 80% हिंदू, आपका कोई फीलिंग नहीं उनको क्या लगता है। अब बांग्लादेश में सोचो हिंदू का क्या, उनके घर के सामने जाके गाय को काट के, मतलब हम लोग अगर 10 लोग बैठे हुए, एक मुस्लिम बंदा आ गया, उसको खराब लगे ये सोच के हम बात भी बंद कर देते हैं कि यार उसको, हम लोग का तो इतना सॉफ्ट है हम लोग कि यार इसको खराब लगेगा, और तुम उसके सामने जिसका उसका उनको जोर से आपको बीफ खिलाना है, आपको गाय काटना है, उसको दिखाना है, उसका और कोई कारण नहीं है। ये कारण सिर्फ है कि आपका अंदर को एकदम वीक कर दिया जाए, आप हार जाओ, दैट्स द थिंग। और हमें पता है कि इस बंगाल, पश्चिम बंगाल उस तरफ आ रहा है। लास्ट टाइम जो पूर्व बंगाल से लोग रिफ्यूजी होके आया था, एक पश्चिम बंगाल था। पश्चिम बंगाल से तो जाएगा तो कहां जाएगा? देयर इज नो सेकेंड बंगाल। तो युद्धजीत जी, जैसा कि आपका नाम भी है, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि ये सांस्कृतिक पहचान का जो प्रश्न है, डगलस मरे की एक किताब भी है, तो युद्धजीत जी जैसा कि आपका नाम है, मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि 2017 में शायद डगलस मरे की एक किताब भी आई है, इमिग्रेशन, आइडेंटिटी एंड इस्लाम, रेडिकल इस्लाम के बारे में वो किताब है, और उसमें घुसपैठ की चिंता और उसके इसके बारे में लिखा गया है। किताब का अगर नाम है तो वो है सडन डेथ ऑफ यूरोप, यूरोप के बारे में है। उसके संदर्भ में वहाँ पर जो आइडेंटिटी है, इमिग्रेशन है और इस्लाम का प्रभाव है, उस सब का विवेचन है। दुनिया की एक चिंता है। लंदन में हम देखते हैं कि टॉमी रॉबिन्सन के नेतृत्व में लोग निकल रहे हैं। जर्मनी में ऐसा एक बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, फ्रांस में ऐसा हो रहा है। अमेरिका भी रेडिकल इस्लाम का एक उसके विरोध में आवाजें मुखर होने लगी, क्योंकि करीब से अनुभव उन्होंने देखा। घुसपैठ के खास संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को आप बंगाल में कैसे देखते हैं? देखिए, आपकी चिंताओं को, मतलब वहां के अनुभव भी और बंगाल की कहानी भी आपके सामने। देखिए, एक मैं कुछ दिन पहले रिपब्लिक बांग्ला में गया था, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मेरे पास आया था। ये बेसिकली सेम टेम्पलेट है, इट डजंट मैटर ये केनिया में हो रहा है, ना नासिक में हो रहा है, ना कलकत्ता में हो रहा है, ना सिलिकॉन वैली में हो रहा है, ना लंदन में हो रहा है। टेम्पलेट सेम है, विच इज एक्सपेंशनिज्म का टेम्पलेट। मेरे को और जगह लेना है, मेरा धर्म ही टिकेगा और कोई नहीं टिकेगा, जो नहीं मानेगा उसको काट दिया, मर दिया जाएगा, और मेरा जो कल्चर, मेरा जो कॉन्सेप्ट, उसको थोपा जाएगा। दैट्स द बेसिक थिंग। और मैं कोएग्जिस्टेंस बोल के कोई वर्ड को मानूंगा ही नहीं। इसी चीज को आप कहीं पे भी देखिए, रिफ्यूजी का इधर से उधर जाना, एक है खुद का देश खत्म और जाके आप दूसरे देश में जाके उसको भी खत्म कर रहे हो, एंड देन कोई कोएग्जिस्टेंस, दूसरे का कल्चर को, मैं जो गाई वाला बात बोला, कोई फीलिंग्स नहीं, कोई आपका, आप कौन से बुक के मान रहे हो और आप क्या कर रहे हो कि जिसमें आपको कोएग्जिस्टेंस और जिसमें आपको दूसरे का फीलिंग्स, और आप किससे कर रहे हो? जिसके साथ हम और हम लोगों का जो अद्वैत का कॉन्सेप्ट में आप बोल के कुछ है ही नहीं, सभी मैं हूं। और राजनीति इसे और बढ़ा देती है। राजनीति तो इतने, और देन कम्स द सेल्फिश पीपल, जिनके लिए, जिनको लगता है अच्छा इनका वोट लेने के लिए इन्हीं के ट्यून में ट्यून गाता जाऊं और मेरे को वोट मिलता जाए, उससे खराब होता जाए। मैं क्यों बोला, अपने बोला ममता दीदी, जो इंसान हमारे धरती को, मेरे लोगों को इतना अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के खत्म कर दिया। आज का आप जानते हो आरजी कौर का ये, उसको कैसे, मेरा आपसे अनुरोध है, मैं कभी कभी मैं अपने प्रधानमंत्री को बहुत मानता हूं, मेरा गुरु है वो, मैं अमित शाह जी, हमारे सबको, मैं हमारे जो भारतवर्ष का जो इन लोगों ने 2014 के बाद भारत को क्या किया, जब इनके मुंह से मैं दीदी सुनता हूं, अगर मेरे आप मेरे को बोलते कष्ट होता है बहुत ज्यादा। और मैं कितने लोगों को बोल चुका हूं, अगर आपके माध्यम से कहीं जा सके, देखिए हम जैसे लोगों के लिए दीदी बहुत पवित्र डाक है, आप इनको प्लीज दीदी मत बोलिए। उस बात से, आप दीदी बोलने से ना आपका वो फीलिंग्स आ सकते हो, ना आप उस जगह पे आप लड़ सकते हो, और ये लड़ाई है। अगर आपको, आप ब्रिटिश को दादा बोलते थे क्या जब आप स्वाधीनता संग्राम करते थे? तो आप क्यों बोलते हो हमारे लिए स्वाधीनता संग्राम है? ये स्वाधीनता संग्राम। यस। मैं एक बात और कहूंगा, अगर आपको आज ममता बनर्जी को एक संदेश देने को कहा जाए, तो एक बंगाल का ऐसा सुपुत्र, भारत माँ का ऐसा सुपुत्र जिसने बाहर जाकर अपनी जगह बनाई, अपनी प्रतिभा का, मेधा का, कौशल का, दक्षता का लोहा मनवाया, दुनिया में जिसका स्थान है, ऐसे वर्ग का, ऐसे समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए आप क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे ममता बनर्जी प्रश्न से? के पहले मैं ये उनको बताऊंगा कि
एक बेसिक चीज होता है हमारे, जो हम कर्मा में बिलीव करते हैं। आप क्या मुंह दिखाओगे, और आपको कभी जब मिरर के सामने खड़ा हो तो आपको ये नहीं लगते कि आपने इस जाति का क्या काम कर दिया 15 साल में। आप जानबूझ के एक के बाद एक घटना, कामदूनी रेप, आपका रायट्स, डायस, आपका जो डेमोग्राफी चेंज, आरजीकर का घटना, कितने नारदा, कितने सारे आपके पास भगवान ने इतना, देखो आपके लाइफ में आप मस्ट हैव डन समथिंग गुड इन योर पास्ट लाइफ, जो कि आप करोड़ों लोगों के बीच में आप मुख्यमंत्री बने। इतना पावर, विथ पावर कम रेस्पॉन्सिबिलिटी, और आप इस धरती को ऐसे खत्म कर दिए। जो आपके पास वो चांस था 34 इयर्स के बंगाल का, जो एकदम कम्युनिस्ट ने खत्म करने के बाद आप, यू कुड हैव बीन द लेडी दुर्गा, उसके जगह आप शूर्पणखा बन गए। क्या किए आपने? आप कभी ये चीज सोचते भी हो? आप मेरे को शायद आप मारो बधरो, आपको डिफेमेशन का केस लग जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूं ना, उससे क्या होता है जी, जिंदगी तो इतना ही है। एक बंदे को आप बुली करके उसको केस लगा के इसके क्या होगा उसका? बट एंड ऑफ द डे जो अंदर का कॉन्शियस, वो तो चेंज नहीं होगा ना। उनको आई नो डीप डाउन शी ऑल्सो फील कि शी डिड नॉट डू द राइट थिंग, और उसका जो इम्पैक्ट इतने लोगों पे गया, इतने समाज, इतना जनरेशन, हाउ कुड पीपल कैन फॉरगिव हर फॉर दिस? तो ये थे युद्धजीत जी हमारे साथ, बिल्कुल बेबाक, बेलौस, अनफिल्टर्ड, बंगाल की उस चिंता की बात करते हुए, उन मुद्दों को सामने रखते हुए जो वास्तव में आज किसी एक बंगाली की या पूरे बंगाली समाज की चिंता बने हुए हैं, पूरे भारत की चिंता बने हुए हैं। क्योंकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, घुसपैठ किसी समाज का केवल आंतरिक विषय नहीं है, ये राष्ट्रीय अस्मिता, प्रभुसत्ता, जनसांख्यिकी से जुड़ा हुआ बड़ा मुद्दा है। सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान से जुड़े हुए मुद्दों की, उनकी संवेदनशीलता की भी बात आपने की। तो आपने ये भी कहा कि वास्तव में भारत को अंदर से कमज़ोर करने वाली शक्तियां इसमें लगी हुई हैं और ये युद्ध है। तो आपको क्या लगता है कि बंगाल अपनी अस्मिता का ये युद्ध जीतेगा? जरूर जीतेगा जी। हम कर्मा में बिलीव करते हैं। हमें लगता है कि जब कोई चीज़ आप अच्छे से करते हो, इतने लोगों का इसमें चाहत है, काफ़ी लोग साइलेंट है, शायद आपके सामने नहीं बोलेगा, बट बंगाल के हिंदू समाज के लिए ये लास्ट चांस है। आप लास्ट सोचिए, चांस। जैसे ज्यूइश के लिए इजराइल है, वैसे हमारे लिए पश्चिम बंगाल और कलकत्ता है। हमें ये बचाना है। हम अगर ये नहीं बचा पाए, हम क्या मुंह दिखाएंगे हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास? हमें लगता है कि जब हर जगह से, माँ दुर्गा भी जब बने थे, कोई अपना पद्म दिया, कोई हाथोरी दिया, कोई अपना कोई शांख दिया, ऐसे माँ दुर्गा बने थे, राइट? यहाँ पे भी हर थॉट आके जम रहा है, जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये धरती जो चैतन्य महाप्रभु का धरती है, स्वामी जी का, परमहंस योगानंद जी का, इन लोगों का धरती है, रामकृष्ण देव का, ये धरती कैनॉट गो टू मेस। ये इसका एक रिवाइवल होना ही है। वास्तव में इसका रिवाइवल होना ही है। और जैसा युद्धजीत जी कह रहे हैं, ये परिवर्तन की घड़ी है, क्रांति नहीं संक्रांति की घड़ी है। देखते हैं क्या होता है। बंगाल अपनी अस्मिता के लिए अपने सपूतों के साथ इस समर में खड़ा हुआ है। देखते रहिए पांचजन्य, जुड़े रहिए ऐसे ही जमीनी मुद्दों के लिए।